स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के एपिसोड 7 में देखने को मिलने वाला है काफी सारा इमोशन और ड्रामा, और साथ ही साथ अंगद भी हो जाएगा बेगुनाह साबित। जी हाँ, घर में परी के बॉयफ्रेंड यानी कि रणविजय और उसकी फैमिली के आने की तैयारियां चल रही होती हैं, जो कि शादी के लिए बात करने के लिए घर पर आने वाले होते हैं। वहीं तुलसी पूरी तैयारियों के बीच अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है और हेमंत तुलसी को आश्वासन देता है कि जल्द से जल्द वो अंगद को छुड़ा लेगा। इसी दौरान तुलसी की बेटी आकर तुलसी से थैंक यू कहती है क्योंकि तुलसी ने घर में उसके लिए काफी सारी अरेंजमेंट की होती है। वहीं गायत्री ये सोचती है कि आखिर इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। तुलसी सारी तैयारियां करने के बाद वहां के लिए निकल जाती है जहां उसे फोन आया होता है। वो हाउस हेल्पर के साथ उस फोन नंबर के एड्रेस पर पहुंच जाती है। जैसे वह वृंदा की चौल में पहुंचती है तो वृंदा के घर में उसकी आई और भाभी उन पैसों की खुशियां मना रहे होते हैं जो उन्हें मिले होते हैं। तुलसी घर का एड्रेस पूछते पूछते वहां तक पहुंचती है और गेट खटखटाती है। उस वक्त घर में सिर्फ वृंदा की आई होती है, यानी कि मालती भोसले, और तुलसी उनसे पूछती है कि क्या आप मालती भोसले हैं, और वो कहती है हाँ। जहां तुलसी उनसे सवाल करती है कि आपने ही क्या मुझे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के बारे में बताया था, और मालती ये सोचती है कि वृंदा ने इसी से बात की थी और ये मेरे घर तक आ गई है, जिसके चलते मालती घबराने लगती है और वो तुलसी को मना कर देती है। वो कहती है कि उसने कोई कॉल नहीं किया था और वह बदतमीजी से बात करके तुलसी को वहां से भेज देती है। वहीं जब तुलसी उस घर से निकल जाती है तो उसका दुपट्टा फंस जाता है तुलसी के पेड़ में, और वहीं वृंदा आकर उस दुपट्टे को निकालती है और वृंदा उसे जैसे ही कहती है कि रुकिए मैं आपका दुपट्टा निकालती हूँ, तुलसी उस लड़की की आवाज पहचान लेती है जो कि उसने फोन पर सुनी होती है, और वो उससे कहती है कि क्या तुम ही ने मुझे कॉल किया था, तुम ही ने मुझे सीसीटीवी फुटेज के लिए बताया था। जहां वृंदा ये सब देखकर कहती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि उसे अपनी माँ के द्वारा दी गई उसके भाई के लिए कसम याद आ जाती है और वो सोचती है कि उसे चुप रहना चाहिए, और वो तुलसी को कुछ नहीं बताती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन तुलसी को पता लग जाता है कि उसी लड़की ने उसे कॉल किया था और अब वो उसे कुछ भी नहीं बता रही है। वहीं दूसरी ओर घर में सभी के सभी तुलसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर तुलसी अभी तक घर क्यों नहीं आई है। जहां तुलसी पहले ही पीछे के दरवाजे से घर में आ जाती है और गेट पर बेल बजती है। परी को लगता है कि रणविजय और उसकी फैमिली आ गए हैं। परी जैसे ही गेट खोलने जाती है तो उसका भाई उसे रोकता है और कहता है कि मैं गेट खोलता हूँ, लेकिन तुलसी की आवाज पीछे से आती है और वो कहती है कि मैं गेट खोल देती हूँ। घर वाले तुलसी को देखकर हैरान हो जाते हैं और मिहिर तुलसी से पूछता है कि तुम कैसे इतनी जल्दी आ गई और तुम कहाँ से आई, मुझे दिखाई नहीं दी। तुलसी कहती है कि मैं अपने पति की ही तरह पीछे के दरवाजे से आई हूँ, और मिहिर तुलसी की तारीफ करता है कि वो सुंदर लग रही है। वहीं जैसे ही गेट खोलते हैं तो गेट पर रणविजय उसकी फैमिली नहीं बल्कि एक डिलीवरी बॉय होता है जो कि एक पार्सल लेकर आया होता है। इसके बाद सभी घर वाले बैठ जाते हैं और रणविजय और उसकी फैमिली का वेट कर रहे होते हैं। रणविजय और उसकी फैमिली के आने का टाइमिंग 5 बजे का होता है और 5 से 9:30 बज जाते हैं, लेकिन उसकी फैमिली नहीं आती है। जहां परी काफी ज्यादा परेशान होती है और घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं, और साथ ही साथ परी उन्हें फोन लगा रही होती है लेकिन फोन नहीं मिलता है। जिसके बाद रणविजय का एक मैसेज परी पे आता है और उसमें लिखा होता है कि वो और उसकी फैमिली ये रिश्ता नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके भाई की वजह से जो उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हुई है, और इतनी बदनामी के बाद वो ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकते। रणविजय का ये मैसेज देखकर परी काफी ज्यादा टूट जाती है और वो रोने लगती है। वो घर वालों से कहती है कि रणविजय की फैमिली नहीं आएगी। परी को परेशान देखकर मिहिर परी से फोन लेता है और उसका वो मैसेज पढ़ लेता है, जिसके बाद परी और ज्यादा रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि आप सही थी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। परी को एहसास होता है कि उसने गलत इंसान से प्यार किया और गलत इंसान पर यकीन किया।
वहीं मिहिर परी को लेकर चला जाता है। तुलसी अपनी बेटी के लिए परेशान होती है। वहीं काकी सा यानी कि गायत्री ये सब देखकर तुलसी को सुनाने का मौका नहीं छोड़ती है और वो कहती है कि तुमने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं की है, तुम अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हो और उसका गलत काम में साथ भी दे रही हो। तुलसी मिहिर के पास पहुंचती है और देखती है मिहिर बच्चों के लिए बहुत परेशान है। तुलसी कहती है कि इस परेशानी घड़ी में आप इसका अच्छा साइड भी देखें, आप ये देखें कि हमारा बेटा बेगुनाह है, हमें पता है, और ये भी कि परी की अगर ऐसे इंसान से शादी होती जो उसका मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देता तो कैसा होता। वहीं न्यूज में ये खबर आती है कि अंगद बेगुनाह साबित हो गया है क्योंकि उसके दोस्त ने गुनाह कबूल कर लिया है। वो पुलिस के सामने आकर बता देता है कि गाड़ी वो चला रहा था और उनकी गाड़ी से किसी को टक्कर भी नहीं हुई थी। अंगद के ऊपर से सारे चार्जेस हट जाते हैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि अंगद अपने दोस्त को छुड़वाने का उससे वादा करता है। वेल आगे एपिसोड में क्या होता है और मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।